तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ के करियर्स के बारे में। मतलब बेसिकली एक लॉ तो अपने आप में एक प्रोफेशन है, लीगल प्रोफेशन है, लेकिन इस प्रोफेशन में ऑप्शंस क्या क्या हैं हमारे करियर को बिल्ड करने के, किस किस पोजीशंस को हम होल्ड कर सकते हैं, किस किस क्षेत्रों में जा सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं ताकि हम एक सक्सेसफुल करियर अपना बना पाएँ लॉ की फील्ड। अच्छा, फिलहाल हम बात जो करने वाले हैं वो कर रहे हैं MSCET के प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से। MSCET अगर आप 2025 का एग्जामिनेशन दे रहे हैं और उसके बाद सेलेक्ट होते एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से लॉ की डिग्री करते हैं तो ये सारे ऑप्शंस आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं और अपने करियर को ग्रो कर सकते हैं। कौन कौन से वो ऑप्शन है, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स इसके रिलेटेड रहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि सर आखिर मैं लॉ कर भी लूँगा तो क्या क्या ऑप्शन है, मुझे नहीं पता है कि मैं क्या बन सकता हूँ, क्या क्या बन सकते हैं। तो जब पहले से माइंडसेट रहेगा तो मुझे लगता है कि आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है ये एग्जामिनेशन। आखिर तक इस वीडियो को देखना है, दोस्तों में शेयर भी कर देना है ताकि उनको ये जानकारी तो हो जाए एटलीस्ट कि हम MSCET के बाद लॉ करेंगे, लॉ के बाद क्या प्रोफेशनल हम काम कर सकते हैं, कैसे करियर को बूस्ट कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है अपने करियर को बनाने के। ठीक है दोस्तों, में शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाकी अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट अगर जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा जिसको फिल करके जानकारी आप ले सकते हैं। तो चलिए, क्या क्या ऑप्शन हमारे पास करियर अपॉर्चुनिटी के हैं MSCET के बाद या MSCET करने के बाद या लॉ करने के बाद बेसिकली। तो एक एक करके हम एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करते हैं या मैक्सिमम जो हमारी प्रोफाइल होती है बहुत सारे लॉ प्रोफेशनल्स की, वो है लिटिगेशन लॉयर की। लिटिगेशन लॉयर बेसिकली होता क्या है? लिटिगेशन मतलब हाँ, वो आपको क्या करेगा, रिप्रेजेंट जैसे ही करते हैं ना किसी भी सिविल या क्रिमिनल केस में किसी व्यक्ति को, तो भैया वो अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता है इनके कोर्ट से पहले। समझ रहे हो? कोर्ट जाने से पहले, प्रक्रिया स्टार्ट होने से पहले ये जो है आपका लिटिगेशन लॉयर आपको रिप्रेजेंट करेगा, आपको बताएगा चीज़ें क्या कैसा है, पूरा प्लीड करना सिखाएगा, ड्राफ्टिंग वगैरह बताएगा कि क्या कैसी चीज़ें हमें करनी है। तो ये एक अच्छा प्रोफेशन है, काउंसिल भी करता है, बेसिकली बताता है आपके इस पूरे के पूरे लीगल जो केस है उससे रिलेटेड जानकारी भी प्रोवाइड कराएगा। ये काम लिटिगेशन लॉयर का होता है। अच्छा, इसके क्या स्पेशलाइजेशन हो सकती हैं? तो कोई भी मामले हो सकते हैं क्लाइंट्स के, तो चाहे वो सिविल मामले हो सकते हैं, क्रिमिनल मामले हो सकते हैं, कॉर्पोरेट, कॉन्स्टिट्यूशनल, फैमिली से रिलेटेड, IPR से रिलेटेड, इस प्रकार की स्पेशलाइजेशन आप करते हैं लिटिगेशन में तो बेहतर ऑप्शन आपके पास। इसके अलावा आपकी क्या ग्रोथ है? अच्छा, क्या कर लोगे भाई, चलो लिटिगेशन लॉयर बने तो कैसे हम अपने करियर को बढ़ा सकते हैं, कैसे बूम कर सकते हैं? तो इसके लिए बेसिकली हमें स्टार्ट तो जूनियर लॉयर से ही करना पड़ेगा और धीरे 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 हम क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर बन सकते हैं, खुद का ही अपना खोल लें और क्या चाहिए, या फिर सीनियर एडवोकेट बन सकते हैं। तो ये एक अच्छी ग्रोथ आपके लिए हो सकती है इस मामले में। तो देखो यार, आपका कुछ जो भी आप चार्ज कर पाएंगे अपने क्लाइंट्स के लिए, जितना बेहतर कर पाएंगे तो वो आपके प्रॉफिट्स हो सकते हैं भविष्य में। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कॉर्पोरेट लॉयर का, जो बच्चे करते हैं। इसके अलावा बहुत अच्छी स्पेशलाइजेशन है। तो इसमें हमें बेसिकली कॉरपोरेशंस को या फिर उनसे रिलेटेड कंपनीज को हमें लीगल राइट से रिलेटेड उनके ऑब्लिगेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बताना होता है। उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में हम यहाँ पे उनको डील करते हैं, समझाते हैं सारी चीज़ें कॉरपोरेट या कॉरपोरेशन से रिलेटेड। ठीक है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? सो हमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया कॉरपोरेशन से, जिनको हम MNCs बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, सो उनके साथ काम करने का मौका मिल सकता है। साथ ही साथ लॉ फर्म्स में जो अच्छे खासे जाने माने लॉ फर्म्स है उनमें काम कर सकते हो। इन हाउस काउंसिल के तौर पे आप यहाँ पे अपनी जॉब या सेवाएं दे सकते हैं जो आपके करियर को बूस्ट कर सकता है। धीरे 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 अगर हम बात करें इनकी स्पेशलाइजेशन की तो बहुत सारी स्पेशलाइजेशन, M&A मर्जर एंड एक्विजिशन, साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और इसके अलावा कंप्लायंस से रिलेटेड स्पेशलाइजेशन इस पर्टिकुलर करियर को बूम कर सकती हैं, इस फील्ड को बढ़ा सकती हैं। चलिए, ये तो हुई छोटी सी बात और आगे देखें और क्या ऑप्शन है। तो भैया एक जुडिशरी, ये तो हमेशा ऑप्शन आपके पास रहने वाला है, लेकिन इसको आपको पहले दिमाग में डालना पड़ेगा। जुडिशरी के लिए क्या होगा कि हमें जुडिशियल सर्विसेज का एग्जामिनेशन क्लियर करना होता है और तब हम जाके जज या मजिस्ट्रेट बनते हैं। और इसको बनते ही फिर भैया हम ऑब्वियसली बात है सर्व करेंगे देश को, है ना। सो यहाँ पे सिविल जज, जूनियर डिवीजन, हायर जुडिशियल सर्विस और उसके बाद धीरे 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 एक्सपीरियंस हम गेन करते करते बड़ी पोजीशंस पे पहुंचेंगे। गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगी, अपॉर्चुनिटी बढ़िया है और जस्टिस को आप सर्व कर पाएंगे। बेसिकली जो बहुत सारे प्रोफेशनल्स का सपना होता है उसको आप फुलफिल कर पाएंगे इस प्रोफेशनल वर्क से। दूसरा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर बेसिकली ये पब्लिक को नहीं, ये सरकार को क्या करता है, बेसिकली वही करता है। तो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? गवर्नमेंट को कर रहा है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है,
हाँ, और ये क्रिमिनल केसेस में बेसिकली सरकार को रिप्रेजेंट करता है और जस्टिस को सर्व करने की कोशिश करता है। ऑब्वियस सी बात है। इसके लिए क्या क्या है, तो हमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्जामिनेशन होता है, उसको देना होता है और उसको क्लियर करके स्टेट और गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हम ऐसा काम कर सकते हैं। फिर भैया हमारी बहुत सारी अगर डिमांड है, अगर हम बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे नाम कमा लेते हैं, तो बहुत सारे पदों पे आसीन हो सकते हैं सरकार के उन लीगल प्रोफेशन से रिलेटेड या लीगल वर्क से रिलेटेड। यहाँ पे अच्छी खासी एथिकल और क्रिमिनल जस्टिस से रिलेटेड डिमांड इनकी होती है बहुत सारे लोगों, क्योंकि ये केसेस कम नहीं हो रहे हैं किसी भी हालत में। लीगल एडवाइज़र आप बन सकते हैं, ये तो कभी भी बन सकते हैं, क्योंकि इतनी जानकारी आपको हो चुकी होती है लीगल फील्ड की कि आप एडवाइस तो प्रोवाइड करा ही सकते हैं लोगों को। और लीगल एडवाइज़र अच्छा खासा अर्न कर लेते हैं। लीगल गाइडेंस किस किस को दे सकते हैं, कंपनीज़ को दे सकते हैं, इंडिविजुअल्स को दे सकते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को दे सकते हैं, तो इनसे अच्छी खासी अर्निंग आपकी हो सकती है। सेक्टर्स की बात करें तो कौन से सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, IT सेक्टर है, हेल्थ केयर और भी जितनी भी अदर इंडस्ट्रीज़ हैं, सब आपके क्लाइंट बन सकते हैं। बढ़िया है, और क्या चाहिए। सीनियर एडवाइजरी से लेके आप क्या कर सकते हैं, इस फील्ड में जाके धीरे धीरे बूम नाम कमा लें। एकेडमिशियन, ये भी अच्छा एक ऑप्शन है भैया, पढ़ाई कर लो, अब इस फील्ड को आप सिखाओ। लीगल प्रोफेशन जो है या लीगल एजुकेशन जो है वो बच्चों को या बाकी लोगों को दो। सो LLM करो, PhD करो और प्रोफेसर या रिसर्चर बन सकते हो लॉ में। अब भैया क्या कर सकते हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हो, बुक्स वगैरह लिख सकते हो, ताकि एजुकेशन की फील्ड में या लॉ प्रोफेशन को बढ़ावा मिल जाए। बढ़िया है, स्कूल कॉलेज वगैरह में आपकी खूब डिमांड होने वाली है। ADR बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, और इसके स्पेशलिस्ट आप बन सकते हो। ये भी एक अच्छा प्रोफेशन है और इसके लिए आपको हाँ, चाहे वो आर्बिट्रेट की बात करें, मीडिएट, तो बेसिकली मीडिएटर का नाम सुना है ना, हाँ, तो आपको डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए मीडिएटर की भूमिका में निभा के क्या करना है, कोर्ट के बाहर ही केस को निपटाने की कोशिश करना है। बढ़िया। कमर्शियल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, फैमिली सेटलमेंट्स हो सकते हैं, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हो सकते हैं, जो भी हैं वो सब के लिए एक अच्छा मीडिएटर बनना अब बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके लिए हो जाता है। सो भैया ADR अपने कॉस्ट इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है, और जितना बेहतर आप ये काम करोगे उतना आपका नाम हो जाएगा। गवर्नमेंट सर्विसेज में तो आप कभी भी जा सकते हो, हाँ, और का CBI में हो गए, ED में हो गए, इनके लिए बस क्या है कि IAS IPS टाइप के पद से आपको गुजरना होगा या बनना होगा और UPS क्लियर करना होगा, और उसके बाद आप सर्व कर पाएंगे ऐसी पोजीशंस पर। बढ़िया है, ठीक है भाई, तैयारी करना चालू कर सकते हो। पहले दिमाग में सेट करना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को, और पब्लिक पॉलिसी और बाकी चीज़ों को इसमें आप काम करा सकते हो। लीगल जर्नलिस्ट, ये तो कभी भी बन सकते हैं। लीगल जर्नलिज्म के साथ बस समस्या ये है कि हाँ, कई बार लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं अच्छे नहीं बुरे काम के, ठीक है, तो वो सारी चीज़ आपको देखना है। यहाँ पे कोर्ट रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लीगल न्यूज़ एनालिसिस कर सकते हैं, पब्लिकेशंस में जाके वहाँ पे लीगली आप या लीगल से रिलेटेड पब्लिकेशंस देख सकते हैं, मीडिया हाउसेस को ज्वाइन कर सकते हैं, डिबेट वगैरह कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम आपको नाम और फेम और सारी चीज़ें दिला सकते हैं। IPR जो एक कंसर्न हो चुका है आज के समय में, है ना, तो जितने भी अलग अलग, चाहे वो ट्रेडमार्क हो, चाहे वो आपके कॉपीराइट हो, चाहे वो ट्रेड सीक्रेट्स हों, इससे रिलेटेड बहुत सारे चीज़ें आपको जो है यहाँ पे पेटेंट हो सकते हैं, उनके लिए काम करना, उनके रूल्स कैसे क्या हैं, क्या लगाना है, कैसे पेटेंट दर्ज कराना है, कॉपीराइट के लिए क्या कैसी प्रोसीजर है, वो सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी होगी इस IPR एक्सपर्ट वाली इस पोजीशन में, ठीक है। सो ये भी आपके लिए रोल वगैरह बड़ा करता ही रहेगा, जीवन भर चलता रहेगा। ह्यूमन राइट एडवोकेट बन सकते हैं। आजकल ह्यूमन राइट का वायलेशन तो होता ही रहता है, हर जगह पे बहुत सारी आपको खबरें मिलती रहती है, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छा प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी जेंडर इक्वालिटी हो गई, एनवायरमेंटल लॉ हो गए, माइनॉरिटी राइट्स हो गए, इनसे रिलेटेड सारे लॉज पे ध्यान दे सकते हो और अच्छा आप प्रोफेशन अपना चूज़ करके अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी बढ़िया हो सकती है। साइबर लॉ एक्सपर्ट, आजकल देख लो भैया, जितनी तेज़ी से डिजिटल हो रही हैं चीज़ें, उतनी तेज़ी से ये समस्याएं भी बढ़ रही हैं इनकी, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन प्रॉपर नहीं है, या अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिसके कारण बहुत सारी कमियां हैं जिनका फ़ायदा उठा लेते हैं लोग बाग और गड़बड़ी कर देते हैं। तो भाई साइबर लॉ एक्सपर्ट बन सकते हैं, वो जो कमियां हैं उनको आपको सही करना है, ताकि मुजरिम फरार ना हो पाए, निकल ना पाए। IT फर्म्स हो गए, स्टार्टअप्स हो गए, या फिर इंडिपेंडेंट साइबर लॉ से रिलेटेड कंसल्टेंट आप बन सकते हो और लोगों को सर्व कर सकते हैं। अच्छी खासी हाई डिमांड है इस प्रोफेशन की। बेसिकली लॉ फर्म्स में तो कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। लॉ फर्म के लिए आपको स्पेशलाइजेशन, कॉर्पोरेट लॉ हो गया, रियल एस्टेट, टैक्सेशन, मर्जर एक्विजिशन, है ना, बड़े बड़े लॉ फर्म्स जो हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हो और अपने लिए
बेहतर कर सकते हैं। पॉलिसी एनालिस्ट मतलब बेसिकली बहुत सारी पॉलिसीज़ अलग अलग बनाई जाती है समय के साथ साथ अलग अलग चीज़ों की, तो उन पॉलिसीज़ को रिव्यू करना है। थिंक टैंक के तौर पे काम कर सकते हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट एडवाइजरी बोर्ड्स वगैरह में, और आप क्या कर सकते हैं, पॉलिसी मेकर में जा सकते हैं, अपनी भूमिका निभा सकते हैं लॉ से रिलेटेड। सोशल सेक्टर तो कभी भी ज्वाइन कर ही सकते हैं। हाँ और क्या, एनजीओ हो गया या लोगों की मदद करने की बात हो गई, तो वुमेंस राइट, चाइल्ड वेलफेयर, एनवायरमेंटल, ट्रिब्यूनल राइट या ट्राइबल राइट्स, इनसे रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। कैसे क्या हमारी ये स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए जो हमारे इस लॉ करियर को बूस्ट कर सके। तो स्किल तो क्या है, सबसे पहले तो हमें प्रॉपर नॉलेज चीज़ों का रखना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे हमें कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही बढ़िया रखनी पड़ेगी और कन्वे करना हमें आना पड़ेगा, लोगों को समझाना आना पड़ेगा, तब जाके हम बढ़िया काम कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी नेगोशिएशन स्किल बहुत बेहतर होनी चाहिए ताकि हम नेगोशिएट कर पाएँ लोगों और बाकी दोनों पक्षों के बीच में बेसिकली, ठीक है। सो बिहेवियर वगैरह सारी चीज़ें, एथिक्स वगैरह सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेंगी। करियर प्रोग्रेशन की बात करें तो क्या क्या है, सबसे पहले स्टार्ट हमें करना पड़ेगा, पहले तो बेसिकली नॉलेज गेन करने के लिए स्टार्ट करना पड़ेगा बेसिक कॉन्सेप्ट से। उसके बाद इंटर्नशिप वगैरह करते हैं, धीरे धीरे करके हमें अपनी नेटवर्किंग बढ़ानी होगी और फिर कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह ले ला के हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल बूस्ट करके अपने आप को इन्हेंस कर सकते हैं और इस प्रोफेशन में आगे बढ़ के अपना करियर संवार सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए। फिर भी कुछ अगर बच जाता है, समझ नहीं आता है, तो क्या करना है, कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो ऐसी जानकारी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.